श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 155 अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक क्रमांक 39। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह काम ज्ञानियों का वैरी किस प्रकार का है और भी सुन लो मेरे से। भगवान इसका वर्णन करते हैं। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। अन्वयार्थ, हे कौन्तेय, च एतेन अनलेन दुष्पुरेण ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण ज्ञानम् आवृतम्। हे कौन्तेय, और इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले विवेकियों के नित्य वैरी इस काम के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ रहता है। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु कृपा से चिंतन करते हैं। हे कौन्तेय, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा इस संबोधन से यह बताना चाहते अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम तो जो हर परिस्थिति में तृप्त रहते हैं ना, ऐसे कुंती मां के पुत्र हो। लेकिन यह काम अग्नि के समान कभी भी तृप्त न होने वाला और विवेकियों का नित्यवैरी है। इस काम के द्वारा ही मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ रहता है। भगवान अर्जुन को कौन्ते इसलिए कह रहे हैं, तुम तो तृप्त मां के बेटे हो, लेकिन ये काम आदमी को हमेशा अतृप्त रखता है। तुम भी तृप्त हो जाओ। च एतेन अनलेन दुष्पुरेण, यह काम अग्निवत है। जैसे अग्नि कभी भी ईंधन से तृप्त नहीं होती, वैसे ही ये काम भी है। यह भोग से बढ़ता ही जाता है और अपने आश्रय को विनष्ट कर देता है। कामना का आश्रय चेतन तत्व ही है। वृत्ति का आश्रय वृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वृत्ति जड़ है। जड़ जड़ का आश्रय कैसा होगी? काम ही जीवात्मा को बहिर्मुख बनाकर संसारासक्त बनाता है, जिससे यह स्वयं से विमुख हो जाता है। यही उसका विनष्ट होना है। इस काम के लिए दूसरा विशेषण दिया है कि यह दुष्पुर है। कामना की पूर्ति में भी दुख ही है। कामनाओं का वेग जितना अधिक हो, मनुष्य उतना ही तेज गति से दौड़ता है। किसी सुंदर वस्तु को या स्त्री को देखकर उसके प्रति काम भावना जब जागती है ना, तो मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए नाना यत्न करता रहता है। अनेक प्रकार की बाधाओं के साथ उसे लड़ना पड़ता है। उस वस्तु तक पहुंचने के लिए प्रतिबंधक तत्व बहुत है, क्योंकि उस वस्तु को चाहने वाले भी तो और भी है ना।
उस वस्तु के दीवाने और भी है ना, और वह वस्तु स्वयं भी प्रतिबंधक ही है। जैसे कोई स्त्री हो तो उसके भाई है, उसकी बहन है, उसके माँ बाप है, और अन्य अन्य समाज भी है, और इन समस्त प्रतिरोधों को पार करके उस स्त्री के पास जाए भी तो वह खुद ही प्रतिबंधक बन सकती है। और मानो वह राजी भी हो जाए, शादी भी कर ले, तो भी उसमें कौन सा सुख है? क्या एक स्त्री को प्राप्त कर फिर भीतर कोई कामना नहीं उठेगी? किसी दूसरे स्त्री पर या किसी दूसरे पुरुष पर मनुष्य आसक्त नहीं होगा? यह कामना बड़ी शैतान है। एक की प्राप्ति होते ही दूसरी की तरफ दौड़ने लगती है। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई, संप्राप्त वस्तु में अज्ञानी संतुष्ट रह ही नहीं सकता। कामना की कभी पूर्ति होती ही नहीं है। संसार की चाहे जितनी वस्तुओं को प्राप्त कर लो, भीतर अतृप्ति ही रहेगी। बाबा सुखदेव जी कहते हैं, यत् पृथिव्यां बृहय्यवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः न दुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामः तस्य ते न जातुः काम कामानाम् उपभोगेन शाम्यति हविषां कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। भागवत के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय के 14वां और 13वां श्लोक है, देख लेना, वहां पे पढ़ लेना। कामना के प्राप्ति में दुख है, उसके भोग के पश्चात भी दुख ही है। जिसके आदि में और अंत में दुख हो, उसके भोग में भी दुख ही होता है। सुख का मात्र आभास होता है। राजा ययाति अपनी प्रिय पत्नी देवयानी को अपने विषय वासना के बारे में एक रूपक बताते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, इस पृथ्वी पर जितने भी धान्य, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा हो। विषय भोग से कभी भोग वासनाएं शांत नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही जाती है। जैसे अग्नि में घी की आहुति डालने से वह बढ़ती ही जाती है। इसलिए कहते कि ज्ञानिनः नित्य वैरिणा, यह काम ज्ञानियों का नित्य वैरी है, विषयासक्त लोगों का नहीं। भगवान श्री कृष्ण कामदेव माने प्रद्युम्न के पिता है ना, अतः वे अपने पुत्र की महिमा को यथार्थ जानते हैं। जहां प्रथम मित्रता होती है, वही बाद में शत्रुता ही हो जाती है। मित्र और शत्रु साथ साथ ही रहते हैं। काम ऊर्जा जब आत्मोन्मुख हो जाती है तो मित्र, और आत्मविमुख हो जाती है तो शत्रु बन जाती है। संस्कृत रामायण के निर्माता वाल्मीकि ऋषि और प्राकृत रामायण के निर्माता गोस्वामी तुलसीदास जी इसका सर्वश्रुत प्रमाण है। वाल्मीकि जी ने क्रोध के अंतिम शिखर को छू लिया और गोस्वामी जी ने काम के अंतिम मंजिल को स्पर्श किया था। क्षुद्र इच्छाओं के कारण न जाने इस वाल्मीकि ने कितना अधिक पाप किया था, और काम वासना से ग्रसित होकर इस तुलसीदास ने आधी रात में अपनी पत्नी रत्ना के शयन कक्ष में प्रवेश किया था, और वह भी बड़ी बुरी हालत में। बाहर वर्षा थी, तूफान था, गंगा जी को बाढ़ आई हुई थी। गंगा जी में बहते हुए मुर्दे पर उसे सूखी लकड़ी समझकर ये महाराज चढ़ गए। काम वासना से पीड़ित गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज मुर्दे को लकड़ी समझते हैं। ध्यान तो देना।
पत्नी के मायके में पहुंचकर जिस खिड़की से कोबरा नाक लड़क रहा था उसे रस्सी समझकर ऊपर चढ़े और पत्नी के शयन कक्ष में पहुंच गए। वाह रे वाह काम! उस महासती ने पति की इस दशा को देखा तो उसे करुणा आई और उसके मुंह से मानो भगवान श्री राम ही बोले। क्या बोले? उन्होंने पति को कहा कि महाराज, हाड़ मांस का देह मम, तापर जितनी प्रीति, अरे तिसु आधी दो राम प्रति, अवश्य मिटही भव भीति। वह मां कहती है कि हे महाराज, मेरा ये शरीर कैसा है? अरे अशुद्ध विटाळ शिचे खळ, त्याचाची आळूनी झाला गोळ, त्या गोळाचे केवल शरीर है, इस पर इतना प्रेम, गंदगी से भरा हुआ, ये तो गंदगी का बर्तन है, इस पर इतना प्रेम आपका। अरे भाई, इसमें से आधी प्रीत भी यदि भगवान श्री राम से होना तो आप तो इस भवसागर से तर जाएंगे महाराज। बस यह वाक्य गोस्वामी जी के कानों पर पड़ा और इसी छोटे से वाक्य ने काममय तुलसी को राममय बना दिया और उनसे अमृतमय राम कथा लिखवाई महाराज। इस वाक्य ने काम वैरी है तो मित्र भी है। सही में यदि काम शत्रु प्रतीत होवे तो उसमें साधक बचने का प्रयास करता है। शत्रु को यथार्थ जानकर उसको कौन बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर में स्थान देगा? भगवान का यह वाक्य बड़ा ही रहस्यमय है। सांप को दूध पिलाने से वह काटेगा ही ना, अतः वैरी को वैरी जानकर उससे बचने का प्रयास करें। जिसने काम को शत्रु नहीं समझा वह बार बार मूर्ख व्यक्ति को पीड़ित करता रहेगा। इसलिए काम को शत्रु समझ लो, वह है, था और होगा भी। आंतरिक अशांति सदा ही बनी रहेगी। अतः शत्रु मित्र की पहचान होना जरूरी है। काम वृत्ति बहिर्गामी होकर दौड़े तो वह शत्रु है और अंतर्गामी ऊर्ध्वगामी होकर बहे तो वही काम मित्र बन जाता है। काम को यथार्थ जानना ही उसकी मृत्यु है। ज्ञानी ही काम को जान सकते हैं, अज्ञानी तो बेहोशी में होते हैं, नशा में होते हैं। इसलिए ये भोगासक्त लोग जो होते हैं ना, वह नशेड़ी बन जाते हैं, गंजेड़ी बन जाते हैं और काम तो बेहोश करता ही और बेहोश हो जाते हैं। अतः काम उन पर शासन करता है। काम को जानने का एकमात्र उपाय है कि उसके अधिष्ठान को जान लो। विषय भोग से कामना बढ़ती ही जाती है, उससे बुझती नहीं है। जैसे याते साधावया लागी जे बड़ा आनी जे आंगी ते इंधने जैसी आगे सावाओ होया। अग्नि को बुझाने के लिए उसमें और ईंधन डाला जाए तो वह और भी बढ़ती ही रहेगी ना, बजाय बुझने के। इसलिए उनमें घी मत डाला करो। भगवान कहते ये ते न काम रूपे न ज्ञानम आवृतम, इसी काम से ज्ञान ढका हुआ है। मन में जब वस्तुओं की इच्छाएं जाग जाती है तो मनुष्य भले बुरे परिणाम को विचार किए बिना उस इच्छा पूर्ति के पीछे दौड़ता रहता है। कोई धन के पीछे अंधा होकर दौड़ रहा है, कोई पद के पीछे दौड़ रहा है। कामना मनुष्य के विवेक को, ज्ञान को ढक देती है। मनुष्य से निंदनीय कर्म यही काम करवाता है। समस्त युद्धों की जड़ है यह कामना। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा का गर्भस्थान है यह कामना। महाभारत युद्ध का जड़ द्रौपदी ही है और जमीन भी है। जर जोरू जमीन, इसके केंद्र में कौन है? इसके केंद्र में कामना बैठी हुई है। कौरव भी चाहते थे कि द्रौपदी जैसी सुंदरी हमें मिले,
भरी सभा में उसे निर्वस्त्र करने का अभिप्राय यही था कि हम अपने अपमान का बदला लेंगे ही। स्त्री और पृथ्वी की कामना ने, जार जोरू और जमीन की कामना ने उन्हें अंधा ही बना दिया था। उनका विवेक ढक गया और अविवेक माने अज्ञान का प्राकट्य हुआ। अतः इस ज्ञान के वैरी को भाई जानना चाहिए। जान लो इसको, कौन है ज्ञान का वैरी। शत्रु का नाश करना है ना, तो उनका आश्रय स्थान पता होना चाहिए, तब उसके ऊपर सहजता से विजय प्राप्त किया जा सकता है। अब इस ज्ञान का वैरी कौन है, वो काम है ना, वो कहाँ रहता है, उसके बारे में हम लोग अग्रिम प्रवचन में बताएंगे। आज यहीं पर ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 155, अध्याय 3 कर्मयोग और श्लोक क्रमांक 39। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह काम ज्ञानियों का वैरी किस प्रकार का है, और भी सुन लो मेरे से। भगवान इसका वर्णन करते हैं। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। अन्वयार्थ। हे कौन्तेय, च एतेन अनलेन दुष्पुरेण ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण ज्ञानम आवृतम। हे कौन्तेय, और इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले विवेकी